हस्तिनापुर दिल्ली को बोला करते। किसको बोलते? दिल्ली के आसपास में जगह थी, कहते हैं यूपी साइड में हस्तिनापुर नाम की जगह थी। और यहाँ के राजा थे, उनका नाम था महाराज शांतनु। क्या नाम था? महाराज शांतनु। महाराज शांतनु का राजकुमार, उस राजकुमार का नाम है देवव्रत। क्या नाम है? देवव्रत। एक दिन महाराज शांतनु नदी के किनारे घूमने के लिए गए हुए थे। वहां उनको एक लड़की पसंद आती, उस लड़की का नाम था सत्यवती। उन्होंने सत्यवती के पिता कहा, भाई मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती के पिता ने कहा, भाई कल मैं दरबार में आगे लोगों के सामने बातचीत करूंगा, फिर ब्याह करें। ठीक है। अगले दिन महाराज शांतनु अपनी सीट पर बैठे, देवव्रत पास में बैठा, वो युवराज है, अगला राजा बनेगा हस्तिनापुर का। सत्यवती के पिता है, सत्यवती के पिता ने आग कहा, देवव्रत क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी महाराज शांतनु मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं? उसने कहा हाँ। पर देवव्रत एक बात बताओ कि अगला राजा कौन बनेगा तुम्हारे पिता के मरने के बाद? उसने कहा मैं बनूंगा। तो कहा यदि तुम राजा बनोगे तो मैं मेरी बेटी की शादी तुम्हारे पिता से नहीं करूंगा, मेरी बेटी का बेटा यदि अगला राजा बने तो ही मैं शादी करूंगा। देवव्रत ने कहा यदि आपकी ये इच्छा है और मेरे पिताजी यदि शादी करना चाहते हैं तो मैं कसम खाता हूं कि मैं अगला राजा नहीं बनूंगा, आपकी बेटी के बेटे को अगला राजा बना दिया जाएगा। उसने वापस कहा सत्यवती के पिता ने, देवव्रत एक बात और बताओ, क्या तुम खुद शादी करोगे? उसने कहा हाँ मैं शादी करूंगा। तो कहा कल को तुम्हारे बच्चे होंगे और जो मेरी बेटी के बच्चे होंगे, मतलब जो तुम्हारे सौतेले भाई होंगे, उनकी उम्र लगभग बराबर होगी, तो तुम भी शादी होगी, तुम शादी करोगे, तुम्हारे पिताजी शादी करें तो बच्चे तो बराबर हो जाएंगे। तो कल को तुम तो मना कर रहे हो कि मैं राजा नहीं बनूंगा, कल को तुम्हारे बेटे क्लेम कर देंगे कि हमारे पापा तो भोले निकले, जो राजा नहीं बने, बाकी राज तो हमारा है, तो वो मेरे जो बेटी के बेटे उनको मार के राज प्राप्त कर लेंगे। और देवव्रत ने कहा यदि आपको इतना डर लगता है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो देवव्रत ने दो कसमें खाई, न तो मैं राजा बनूंगा न मैं शादी करूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण उसका नाम पड़ा भीष्म।